नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। बहुत मजेदार न्यूज़ आ रही है। राजनाथ सिंह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और भारत ने मिलेगा। और जब उन्होंने ये बात कही, कहीं पे भी उन्होंने फोर्स की बात नहीं की। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो अज्ञात बंदूकधारी, उनका कहर बहुत चाह रहा है, या फिर पाकिस्तान की जनता त्रस्त हो चुकी है, पस्त हो चुकी है। सो मच सो कि एक रिवॉल्यूशन खुद वहां खड़ा हो रहा है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, डोवल जी ने कुछ नहीं किया है। आई एम गिविंग यू क्या बोलते हैं, हेड्स अप, कुछ नहीं किया है। एक बात बताइए, आपके रिसोर्सेस ले जाएंगे, आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, आपके पुरुषों को उठाकर उनकी किडनी निकालेंगे या उनकी फिर लाशें मिलती हैं। ये बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कितने एरियाज में होता रहा है। तो अति की जब अति हो जाती है, उस वक्त जनता उठ खड़ी होती है। और ये कोई वहां पे फंड नहीं कर रहा है, स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, जितना मतलब पाकिस्तान के अंदर से कोई नहीं कर रहा है। हाँ, वहां पे इंटरनेशनल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस घुसने की तैयारी में था पाकिस्तान के अंदर, पर गेम पलट चुकी है। ये गेम पलटी किसने है, जरा समझते हैं मनीष जी से, क्योंकि मनीष हैज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज जो अभी तक कवर नहीं हुआ है सोशल मीडिया में, जहां तक हम समझते हैं। सो मनीष, लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पाकिस्तान एक्चुअली 1990s में जिस तरीके से गल्फ कंट्री का हालत था बिकॉज ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज, पाकिस्तान उसी सिचुएशन में अभी जाने वाला है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अचानक से उन कंट्री जैसे रिच है। पाकिस्तान अभी पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के सेंटर में बैठा हुआ है। द रीजन इज कि दिस इज अ वेसल स्टेट। वेसल स्टेट जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, फिर उसको फेंक दीजिए। जैसे वो लिखो फेंको पेन आती थी, पियो फेंको वो कप और प्लेट्स आते हैं, यूज एंड थ्रो। तो पाकिस्तान वैसा है। और जो वर्ल्ड पावर्स हैं जो इसके आसपास घूम रहे हैं, और जो पाकिस्तान उस बीच में अपने आप को डार्लिंग महसूस करता है कि आई एम द डार्लिंग ऑफ न्यूज, तो उसके लिए उसे वो समझना पड़ेगा। अभी देखिए, पाकिस्तान में बहुत दिन से ऐसा रहा था, अरे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम पीओके को हम क्यों नहीं लेकर के आ गए, कब लिया जाएगा, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। रियलिटी ये है कि जब पीओजेके को आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आपके पास आएगा। और अगर उसका इंडिकेशन देखना हो तो इंडिकेशन ये है, पीओजेके में अभी वन ऑफ दी मतलब जो वर्स्ट राइट्स इन पाकिस्तान जो हुआ है, जो एक बहुत बड़ा उसमें सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जिसमें एनजीओज हैं एंड बहुत सारे ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो मिल करके एक वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और उस प्रोटेस्ट को जब ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि एकदम फंडामेंटल मुद्दों के ऊपर ये प्रोटेस्ट है। डेफिनेटली उसके भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे आपने कहा कि आज तक वो पीओजेके वालों को इतने दिन से उन्होंने कि कभी बड़ा ग्रेटर कश्मीर का विजन दिखाया, कभी ये विजन दिखाया, कभी वो दिखाया, कभी जिहाद का विजन दिखाया, और कुछ नहीं मिला। अब उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर पाकिस्तान हमारे ऊपर बम भी गिरा सकता है, जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया है। और जब ये काम ये कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बीच में पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल जो गेम था वो बहुत तेजी से बदला। उसमें पाकिस्तान पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ, अमेरिका से भी उसका रहा, लेकिन रिसेंट पिछले 15-20 साल में सारे जो बिजनेस डील्स थे वो चाइना के साथ हो रहे थे। लेकिन अचानक से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एंट्री मारता है, और पूरा पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है। और जैसे ही ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट में चेंज आता है, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टसल बिटवीन टू पावर्स, जिसके बीच में पाकिस्तान डार्लिंग में वर्ड बोल रहा था, अभी मैं नेक्स्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, सैंडविच बना हुआ है। वो है चाइना एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका। चाइना पिछले 15 साल से करीब करीब 60 से 100 बिलियन डॉलर के बीच में इन्वेस्ट करके ये बैठा हुआ था कि भाई इतना जो तुम्हारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल, ये जब 2025-30 में जाके इंपोर्टेंट होंगे, मैं वहां से सारा एक्सट्रैक्ट करूंगा। सारा इंफ्रा चाइना सेट करके बैठा हुआ था, बीआरआई, सीपीईसी, ग्वाडर पोर्ट बनाया एंड ऑल ऑफ दैट। अचानक से उसमें अमेरिका का एंट्री होता है। उससे पहले तक पाकिस्तान में अमेरिका का एंट्री किसी भी रिसोर्सेज के लिए नहीं था। अमेरिका का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि मैं वहां से पूरा साउथ ईस्ट एशिया को कैसे कंट्रोल करूं, तो उसको एक पपेट स्टेट चाहिए था, वो पाकिस्तान था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में अमेरिका का इंटरेस्ट वहां पे बढ़ता है कि
यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल करना है, पाकिस्तान में और ऐसा क्या है जिसको मैं एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकता हूँ, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसको लेकर के ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं, एआई सेमीकंडक्टर्स, इस सारे में यूज होगा। अब जब ये सारा चीज हो रहा था, उसी बीच में वहां पे तीन महत्वपूर्ण जो जगह है पाकिस्तान में वो निकल के आता है जहां पे नेचुरल रिजर्व्स हैं। एक उसमें से है बलूचिस्तान, दूसरा जो एरिया है वो है गिलगित बल्तिस्तान एंड जो पीओजेके वाला जो एरिया है वो, और एक खैबर पख्तूनवा। ये तीन रीजन है, जो पश्तून रीजन जो अफगानिस्तान के साथ जिसका बॉर्डर है, ये तीन रीजन है जिसमें कि इनके जो भी मिनरल रिजर्व्स हैं वहां कंसंट्रेटेड माने जाते हैं। मैं माने जाते हैं वर्ड इसलिए क्योंकि एक एस्टिमेटेड ये चीज है। अब चाइना सब कुछ तो सेट करके बैठा हुआ था गेम, और वहां पे उसका एंट्री नहीं होता, और अमेरिका अचानक से, जो बिग बॉस जो लोग देखते होंगे, मुझे उम्मीद है कि जो आपके व्यूअर्स होंगे उसमें नहीं देखते होंगे बिग बॉस, मैं खुद नहीं देखता हूं, लेकिन उसमें मैं सुनता हूं कि अभी वो डील्स में आ जाता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो अमेरिका ने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री मारा, उससे चाइना का इतने दिन का प्लान और सब कुछ वहां पे धराशायी हो गया। अब जब ये धराशायी हो गया तो एक और चीज उसके साथ चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाइना की तरफ ज्यादा विजिट कर रहे हैं, और जो उसके मिलिट्री लीडर हैं वो अमेरिका ज्यादा जा रहे हैं। तो जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे वो चाइना के साथ ये बोल रहे कि देखिए, जब हम ऐसा चीज हमारे देश में हो रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को दूसरे देशों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा प्लान लेकर के आएंगे जहां पर आपको कुछ एरिया आपको डेडिकेटेडली आपके चाइनीज कंपनीज को दिया जाएगा, कुछ एरिया अमेरिकन कंपनीज को दिया जाएगा। चाइना का वहां पे इंटरेस्ट था कि उसे बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जिसमें ग्वादर पोर्ट भी आता है, उस साइड से उसको मिले, और खैबर पख्तूनवा वाला जो रीजन है उधर से उसको मिले, क्योंकि वो ज्यादा मिनरल रिच है, वहां पे उसका ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ रोड प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। और दूसरा जो एक एरिया है जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, जो कि पाकिस्तान उसको देना चाहता है वो वाले साइड पे, ये बोल के कि आपने जो CBRI प्रोजेक्ट्स बनाया था वो पीओजेके से होते हुए जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर। अब इस बीच में चाइना को एक और चीज पता है पाकिस्तान का, जो कि अमेरिका को अभी तक आइडिया नहीं है, और वो चाइना के फेवर में भी है और अमेरिका के एंटी में भी है। अमेरिका को अगर पाकिस्तान से कुछ भी निकाल के जाना होगा, जिसको बलूचिस्तान वाले एरिया से ही उसको निकाल सकता है, वो भी पोर्ट होते हुए, जिसमें कि ग्वादर पोर्ट के आसपास से, नहीं तो एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, इधर चाइना का जो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है वो है, इधर इंडिया है। तो ये प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए। अब चाइना उसको इतना पुश करना चाहता है विद इन पाकिस्तान कि उसको ऐसा रीजन मिले जिससे अमेरिका कुछ निकाल ही ना पाए, तो उसके बाद में सारा एक्सेस अगेन फिर से हमारे पास आ जाएगा। ये सारे फाइट के बीच में एक और प्रॉब्लम हुआ था गायत्री जी, जिसमें सारे व्यूअर्स को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि चाइनीज इंजीनियर्स को वहां पे लोकल्स ने मारा था, बलोच आर्मीज ने मारा था, खैबर पख्तूनवा रीजन में भी मारा गया था। उसके बाद चाइना पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया था कि तुम इनका सिक्योरिटी इंश्योर करो, और वहीं से पाकिस्तानी आर्मी जो है बलोच के ऊपर वो अटैक करना, मारना एंड ऑल सारा कुछ चालू किए थे। अब ये समस्या अमेरिका जब एंटर कर रहा है, तो चाइना अमेरिका को इतना इनसिक्योर फील करवा देना चाह रहा है वहां पे कि देखो, ये इनसिक्योर का मतलब यहाँ पे वो इनसिक्योरिटी जो हम बात करते हैं वो नहीं, कि देखो जो तुम्हारी कंपनीज यहाँ पे आ रही है, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो आग लगी ही हुई है। जो इसका दूसरा साइड था जो शांत था आज तक, जिहाद और इस सब के नाम पे वो कम से कम चुपचाप था, उस जगह पे भी अभी बहुत भयानक आग लग चुकी है। मतलब जो रिलीजियस एंगल से जो पाकिस्तान अपने आप को कंट्रोल करके रखता था, जो कश्मीर को लेकर के वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, कंट्रोल करके रखता था, वो भी चीज पाकिस्तान को एक बांध के नहीं रख सकता है। लोग एकदम पाकिस्तान के जो करंट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट जा चुके हैं। और उसका पिछला इंडिकेटर है कि खैबर पख्तूनवा में जो उन्होंने बम गिराया JF-17 से अपने ही लोगों के ऊपर, ये पूरे पाकिस्तान भर में एक ये इनसिक्योरिटी लोगों के बीच में पैदा कर चुका है कि ये सरकार रिसोर्सेस के लिए हमें कभी भी मार सकती है, कभी भी बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये एक सिचुएशन ऐसा पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रहा है, विच इज नॉट कि इसमें सिर्फ चाइना करवा रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरेस्ट है। वहां पे लोकल प्रॉब्लम्स वहां के बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन वो जो फॉल्ट लाइंस है पाकिस्तान का, कि आप रिलीजियस वो आंख पे पट्टी बांध करके आप बहुत दिन तक नहीं कंट्रोल कर सकते हो। जब तक लोगों के, वहां के लोगों का डिमांड क्या है, वहां के लोगों का डिमांड है कि आटा का दाम सस्ता हो। वहां के लोगों का डिमांड है कि उनको जो पावर जो एनर्जी सप्लाई होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है होता है, उसका दाम कम हो।
जो उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो दिया गया था कि उन्हें कुछ रिजर्वेशन, उन्हें सीट्स मिलेगी उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो दिया जाए। जो उनके ऊपर जो जितना सारा वहां के रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन तो कर रही है पाकिस्तान, लेकिन उनके ऊपर कुछ बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहा है, ये वहां का डिमांड है। आज तक उसको ये लोग, हम लोग कश्मीर में मिलाएंगे, फिर कश्मीर इतना बड़ा होगा, तुम्हें इतना एक्सेस मिलेगा, ये सारा चीज आज तक उनको विजन दिखाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आर्टिकल 370 का हटना और उसके बाद जो बार बार इंडिया जो सर्जिकल, आई मीन रिसेंट में जो अभी किया है, और उससे पहले जो अलग अलग टाइम पे आर्टिकल 370 से पहले भी अटैक करते रहे, वो एक लोगों के दिमाग में ये सेट कर दिया कि इस पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बुते की ये बात नहीं है कि ये कश्मीर इंडिया से लेकर के आए। सो नाउ व्हाट दे आर लुकिंग एट, कि जब ये सिचुएशन है कि ये मेरे ही ऊपर बम गिराएंगे अमेरिका को यहाँ पे दिखाने के लिए कि सब यहाँ हमारे अंडर कंट्रोल है, दिस इज द टाइम टू रिवोल्ट, रेज द वॉइस। क्योंकि एटलीस्ट अगर यहाँ पे वो कुछ ऐसा करके वो चाहे भारत के साथ मिल जाए या फॉर द टाइम बीइंग वो एक इंडिपेंडेंट बफर स्टेट बन के रहे, तो कम से कम पाकिस्तानी आर्मी का जब अटैक होगा तो वहां पे इंडिया या कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए आ सकती है। तो ये चीज वहां के लोगों के अंदर का फीलिंग है। अब इसको क्या इन्फ्लेट किया जा रहा है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, यू कैन नॉट डिनाई। क्योंकि पाकिस्तान अभी वैसे स्टेज में है कि उसको एक तरफ से अमेरिका खींचना चाह रहा है, दूसरे तरफ से चाइना खींचना चाह रहा है, और वहां के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ उस बीच में चाह रही है कि कैसे हम यहां से अच्छा खासा पैसा बना करके निकल जाए। क्योंकि इसमें एक और चीज हो रहा है, जो इमरान खान का ग्रुप का जो प्रोटेस्टर्स है उसको भी बहुत स्ट्रांगली ये लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पाकिस्तानी पुलिस उसके ऊपर। तो ये अभी डोनाल्ड ट्रंप जो इन्हें एक विजन दिखा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम यहाँ पे इसलिए नहीं इस चीज के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक बिजनेस जैसा देखा कि जो मुझे यहाँ से खींच के निकालना होगा मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान का देखिए कि वो उस एडमिनिस्ट्रेशन का इमेच्योरिटी देखिए कि जहां पे इतने दिन तक बैठ करके सारा चीज सेट किया था, जस्ट 2-4-5 बिलियन डॉलर कुछ लोग ऊपर से लेके निकल जाएंगे, इस चक्कर में उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस पे बम गिराएंगे, किसको मारेंगे, किसको ये करेंगे। और चाइना और इंडिया यहाँ पे एक दूसरा चीज और भी देख रहा है कि अगर अमेरिका वहां से दूर से बैठ करके कि ताइवान में तुम नहीं घुसो, ताइवान इसका है, वहां पे तुम लड़ो, यहाँ पे पीओजेके में एक अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट करके बैठाए रहो। क्योंकि भारत में कोई भी जो बड़ा अटैक रिसेंट में हुआ है उसका कभी भी प्लानर जो है वो पाकिस्तान में प्लान नहीं होता, एग्जीक्यूशनर वहां से होते हैं, वो प्लान ऊपर से होकर के आता है। तो ये जो सारा सिचुएशन बना करके रखा जाता था, नो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट दैट इंटरेस्टेड कि कौन किसके पास कौन सा लैंड मास रहेगा, एज लॉन्ग एज देयर बिजनेस इंटरेस्ट आर मेट। अभी चाइना जो चीज पहले फेस कर चुका है वहां पे कि उनके लोगों को पीटा गया, मारा गया, भगाया गया, तो एक सिचुएशन वो यूएस को एंट्री मारने से पहले ही, क्योंकि $500 मिलियन का डील हो चुका है, एंट्री मारने से पहले ही एक पिक्चर वहां पे यूएस को दिख रहा है कि यहाँ अगर मैं एंटर किया तो यहाँ किस टाइप का सिचुएशन होगा। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो ट्रंप रहे, बाइडेन रहे, कोई रहे, उनका एक पॉलिसी है कि कोई भी लास्ट अमेरिकन सिटीजन भी कहीं पे अगर फंसा हुआ या उसको कुछ होता है तो दे मतलब गो बर्सर्क, मतलब उसके बाद वो वहां पर किसी चीज की नहीं सुनते हैं अगर उनको कहीं भी एक अमेरिकन सिटीजन कहीं हार्म होते हुए दिखा। तो अमेरिका जब यहाँ पर अभी वो एंटर कर रहे, जो अमेरिकन कंपनीज हैं या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बियॉन्ड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, वो इस चीज को जरूर इवेल्युएट करेंगे कि हाउ रिस्की दिस प्रोपोजिशन इज, मतलब कितना वहां पे रिस्की हो सकता है टू द लाइफ, टू द एसेट्स, अगर इस टाइप के इनवॉलेटाइल सिचुएशन पाकिस्तान में बना हुआ है। और जो चाइना यहाँ पे यही दिखाना चाहेगा कि अमेरिका को कि भाई तुम पहले ही डर के बाहर हो जाओ, अगर यहाँ एंट्री किए तुम्हारे कंपनी के लोग भी जाएंगे और जो तुम एसेट्स लेकर के आओगे वो भी जाएंगे। तो ये एक, और ये आपको सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं दिखेगा गायत्री जी, एक्सेप्ट सिंध और पंजाब, ये आपको हर एक रीजन में दिखेगा। उसके बाद बाकी पीओजेके में दिख रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी दिखने वाला है, और एक्सटेंसिवली खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन पता ही है कि वहां पे ऑलरेडी पश्तून्स जो है विरोध कर रहे थे, अब तो यहाँ बम गिरा करके 30-32 लोगों को देश के अंदर ही मार भी दिया है। और दूसरे साइड पे बलूचिस्तान जो है उसका तो इट्स लाइक एवरीवेयर, बलूचिस्तान ने ही इस चीज को इतना वायलेंटली और इतना स्ट्रांगली स्टार्ट किया था। तो दिस इज अ ट्रेलर, और ट्रेलर अभी जो पहले टीजर आता था, टीजर से अभी वो ट्रेलर में कन्वर्ट हो रहा है। और भारत को कभी पीओजे के लेने के लिए, मैं जब
ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं लिया, तभी मैं एक ट्वीट किया था कि भारत को पीओजेके लेने के लिए कभी फोर्स यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशंस ये लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक सेपरेट में बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है कि वो पूरा चीज कैसे अनफोल्ड होगा, लेकिन जो सिचुएशंस पाकिस्तान कुछ बिलियन डॉलर के लिए अभी जो अपने आप को दो पावर के बीच में रख दिया है, ये ऐसे फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ वहां से एक पीओजेके बल्कि आपको बलोचिस्तान, पश्तून्स, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, हो सकता है पाकिस्तान आपको सिंध और पंजाब छोड़ करके कोई पाकिस्तान दिखे ही नहीं जो आज के स्टेट में है। और उसका रीजन ये होगा कि पाकिस्तान अपने फाइनेंस को संभालने में, कि क्योंकि पाकिस्तान अभी ये देख रहा है कि भाई इतना लोन है, कम से कम इसके थ्रू पैसे आ जाएंगे, उसको हैंडल हो जाएगा, कुछ जो ऊपर में बैठे हुए हैं उन लोग का भी रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके चक्कर में जो एक जिहादी वो लाइन बना करके ब्लाइंड करके अभी तक पूरा गवर्नेंस चला रहा था, वो गवर्नेंस अभी वहां पे टूटने वाला है। आप कितना कर लोगे, अंत में तो रोटी कपड़ा मकान का तो नीड होगा वहां के लोगों का। और जब वो देख रहा है कि कुछ लोग कुछ पैसे के लिए उस चीज को भी डिनाई कर रहे हैं और ऊपर से बम भी बरसा रहे हैं, तो वो तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे ही कि सामने वाला वहां पे कोई आए ही नहीं, जिसके लिए ये सारा सिचुएशन बिल्ड हो रहा है। तो अमेरिकन कंपनीज को ये पहले से ही डरा धमका करके ये एंट्री करने से पहले भगाने की तैयारी में है। और उधर ट्रंप जो है वो दूसरे साइड बोल रहे हैं कि द ग्रेट मैन मुनीर ही टोल्ड मी कि यू सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स। वही ग्रेट मैन अभी खुद के ही देश पे बम बरसा करके लोगों को मार रहा है। इंडियन ने जो अटैक किया था उसमें तो उनके आतंकवादी गए थे, अभी तो खुद के अटैक में वहां के मासूमों को मार रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट। आज मैंने सुना है उन्होंने ट्रम्प ने यू टर्न मार लिया, पर आप कुछ और गेम बता रहे थे, कुछ और हो गया ये। is telling lies. Pakistan didn't lose 8 jets but 19 jets, 6 in air, 13 in hangars. क्या है इसकी सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि व्यूअर्स को सच जानना जरूरी है। देखिए, इसमें एक एआई एडिटेड वीडियो वायरल हुआ कि ट्रंप ने बोला 8 जेट्स, जबकि पाकिस्तान एंड इंटायर मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में पता है कि वो नंबर उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिका नंबर लेने के लिए कभी नंबर बोलेगा नहीं कि कितना जेट पाकिस्तान ने यूज किया, क्योंकि अगर अमेरिका उसको डाउन प्ले करके एक नंबर दिया। This is an AI edited video or this entire is an AI video? दिस इज एन एआई एडिटेड वीडियो जहां पे किसी और चीज को सुपर इम्पोज कर दिया गया कि 8 जेट्स। यहाँ पे एक्चुअली ये वीडियो कहीं से आया एंड उसके बाद वो वायरल हो गया। जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे कि वीडियो में वॉइस और जो लिप सिंकिंग है वो मिसमैच है। एक्चुअली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज में, गायत्री जी, कभी भी नंबर कभी नहीं वो लेकर के आएगी कि कितना नंबर, क्योंकि अगर वो एक बार नंबर लेकर के आई तो उन्हें पता है कि पूरा दुनिया इंक्लूडिंग यूरोपियन ग्रुप जो कि उनके साथ compete करता है अपने हथियार और जेट्स को सेल करने में, वो एक्सपोज करके रख देगी कि कुछ तो इसमें से सिटिंग डक्स थे, वो तो डिप्लॉय भी नहीं हुए थे एयर में। जो हैंगर में बैठे हुए जो 13 जो नंबर है, वो तो हैंगर में वो होता है ना कि सिटिंग डक आप बैठे हुए उसको, तो वैसा था। और 6 जो डिप्लॉय हुए थे इसमें से इनके कुछ F-16 और कुछ JF-17 जो चाइना के हैं वो इसमें गए हैं, और उसके बाद एवैक्स इनके गए हैं। तो वो तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने तो पूरा डिटेल के साथ बता दिया, उस नंबर से टैली करेंगे तो वो सही है कि ये नंबर जो है वो 19 या उससे भी ऊपर कहीं जा रहा होगा। मे भी बहुत सारे डिटेल्स नहीं भी रिवील किया जाता है कि हमने और किसको मार गिरा है, सो दैट सामने वाला उस चीज को फिर रिवर्स परस्यू करने में या दूसरे जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप है वो उसको परस्यू करने में नहीं है। और जहां तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि वो पाकिस्तान को किस लेवल तक अभी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो सोचिए जो पाकिस्तान आज तक पॉलिस्टाइन पॉलिस्टाइन नाम पे पूरा अपना ये चला रहा था, वो उसको बोलते हैं पूरा ग्रुप का लीडर बना हुआ था, वहां पर खलीफा बन के घूम रहे थे। वहां पे अभी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इजराइल गाजा डील है या फिर इजराइल को कहां तक मानना है उस चीज पे अभी वो लोग घुटना टेक चुके हैं। तो दिस इज लाइक आई मीन इट्स लाइक प्योर बिजनेस डील। इसमें कोई डिफेंस, कोई सोवरेंटी, कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एज लॉन्ग एज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल गेट द बिजनेस आउट ऑफ पाकिस्तान, उनको वो मिलेगा एक्सेस, तब तक पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है दे विल कम एंड सेव देयर फेस। क्योंकि वो सीज फायर के स्टेटमेंट को इतनी बार रिपीट करने का एक ही मतलब था, आसिम मुनीर के क्रेडिबिलिटी को बचा करके रखना पाकिस्तान में, सो दैट इफ अगर उसका क्रेडिबिलिटी बचा करके रखेंगे ही विल गेट ऑल द डील डन। एंड दैट्स व्हाई ट्रंप के एक स्टेटमेंट में एक लाइन था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन पाकिस्तान। Yes. अब सोचिए कि कौन से डेमोक्रेटिक कंट्री के बिजनेस डील में
वहाँ के फील्ड मार्शल जाते हैं, किसी भी देश का उठा लीजिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। एंड ट्रंप नोज दैट। इसी मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कोई भी लगता है कि नहीं ट्रंप जोकर है, नहीं नहीं, ट्रंप इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। ओनली प्रॉब्लम ही हैज कि वो बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन को वो साथ में देखते हैं कि मुझे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे रन करना है जिससे मेरा बिजनेस अच्छे से जाए। वो डम आदमी नहीं है। वो बंदा सबसे पहले टैप किया कि मुझे आसिम मुनीर का कहीं पे तो इज्जत बचाना है कि वो मेरे लिए सारा काम करके देगा। तो राइट। ही इज तो नॉट अ डम मैन। यस। राइट्स के ऊपर और जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन जो रखी है, जिसमें जो आम जनता है वो पाकिस्तानी पुलिस को बंधक बना रही है, कई जगह पे पिटाई हो रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वार्निंग्स के बावजूद आज रात भी पूरे राइट्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, शाम से मचमा लगा हुआ है। यूएस कंपनीज को रोकने के लिए यहाँ पे चाइना ने चाल चली, तो इसका मतलब जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें चाइना इज प्लेइंग अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। ये चाइना अगर चाहे तो 1 मिनट में वो वहां उठा पटक मचा सकता है, बट वो कभी वो वैसे ऑपरेट करेगा नहीं। वहां पे देखिए कि फ्रॉम चाइनीज एंगल ये देखना पड़ेगा कि उनका 100 बिलियन एंड 13 ईयर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ काम किया है। अभी अचानक से जहां पे वो एक साथ देख रहे थे कि ये तो लोन पे डिफॉल्ट करेगा ही, मैं वो सारे रिजर्व्स को मैं ले लूंगा, वहां पे अचानक से ट्रम्प एंट्री मारते हैं पहले कि तुम देखो क्रिप्टो डील कर लो। तभी जब क्रिप्टो डील हुआ था उसी टाइम में हम लोगों ने एक शो किया था, मैं उस शो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो डील में क्या होने वाला है कि जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, उसको लेकर के लाया जाएगा अब ऑनलाइन, और क्रिप्टो के थ्रू वो ट्रांजेक्शन होंगे। और इस चीज को चाइना एक हद तक कोशिश किया कि पाकिस्तान वैसे में नहीं स्टेट में जाए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, वहां से जब आईएमएफ पाकिस्तान को कंडीशंस देना चालू किया, तो यहां से पाकिस्तान को लोन की कम से कम डिपेंडेंस उस पर नहीं बढ़े। लेकिन ट्रंप ने भी उसमें एक लेवल नेक्स्ट उन्होंने गेम खेला कि देखो अगर मैं इसको लोन वाला प्रोसेस तो ये बहुत लंबा जाएगा, इसको सीधा सीधा ब्लंटली लेकर के आते हैं कि भाई तुम्हारा रेयर अर्थ मिनरल एक्सेस तुम्हारे पास है, हम एक्सेस करेंगे, उसके बदले में मुझे ये चाहिए। डील साइन हुआ, एंड फिर वो डेस्परेशन दूसरे साइड पे भी बढ़ा। जैसे दूसरे साइड पे वो डेस्परेशन बढ़ा, देन एक्शन और रिएक्शन दोनों वहां पे ऑलरेडी चल रहा है। और एक और चीज है कैथरी, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आया था, वो आया ये था कि जो लद्दाख में जो इवेंट्स हुए थे, कहा जा रहा है कि लद्दाख में उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, उन उस चीज से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ था जब वो मोदी और जिनपिंग को हाथ मिलाते हुए देखे। ओह, तो इंटरेस्टिंग। तो ये जब प्रॉब्लम लद्दाख में, तो ठीक है, तो फिर अगर कोई देखेगा शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर को हाथ मिलाते हुए, तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा जो उतना दिन से उसमें एक डेढ़ मतलब 10-15 साल से उसमें इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो वो भी कुछ तो वहां पर भी होगा। और इस बार तो आसिम मुनीर, इस बार तो दोनों जन गए थे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों गए थे, थोड़ा अकेले नहीं गए। डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए। अदरवाइज वहां तो ट्रम्प ने तो उन्होंने तो बोल ही दिया कि असीम मुनीर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन पाकिस्तान। और किसी भी देश में फील्ड मार्शल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन एक पॉलिटिकल दो राष्ट्राध्यक्ष के बीच के डिस्कशन में तो नहीं कहा जाता है। ट्रू। तो इट्स लाइक कि डेमो। और अगेन दूसरा चीज भी है, क्यों वहां पे एक और क्वेश्चन आएगा कि जब वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन है तो तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा। तख्ता पलट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फिर अमेरिका, जो कि अपने आप को द फ्री स्पीच की जो कंट्री बोलती है, हम्म। वो डील नहीं कर पाएगी डायरेक्टली विथ पाकिस्तान अगर वहां पे तख्ता पलट हो जाता है। तो वहां पे पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक भी रखना है, साथ में वहां पे एक वो स्ट्रॉन्ग पर्सन भी चाहिए जो सारा काम करवा दे। तो फॉर दैट मुनीर इज देयर। फेस वैल्यू के लिए वहां पे शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के लिए भी है कि चलो भाई कम से कम इज्जत तो नहीं जा रही, प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो शहबाज शरीफ की भी काम चल रही है। इसलिए विन विन विन, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, दैट्स व्हाई वो डील अभी चलेगी। और भारत को उसमें कितना वरी होना चाहिए मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा। भारत को आराम से बैठ करके एक तो वो लस्सी के साथ बैठ करके आराम से देखना चाहिए। पीओजे के खुद चल कर आ रहा है, तो हमें वरी करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल खुद बिल्कुल। अब राजनाथ सिंह जी ने भी कहा ना, वो खुद भारत में विलय होगा इनका। हमें हमें टेंशन की क्या बात है। हाँ, अगर हमें अब एक सहयोगी मिल गया, अगर हमें हेल्प मिल रही है चाइना से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, व्हाट इज द हार्म। इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग ना। टिट फॉर बिल्कुल टैट ये लोग कर रहे थे। सो चाइना अब जो एक्शंस कर रहा है उसका फायदा होगा। यू हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट कि लद्दाख का जो रिस्पॉन्स है वो पीओजे की में नजर आ रहा है।
बिल्कुल, वहाँ पे क्योंकि देखिए, भारत वहाँ पे बहुत भारत और चीन दोनों देश को, क्योंकि दोनों के अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो चीन में भी है कि वो बैकआउट कहीं पे वो नहीं दिखा सकते हैं। भारत में भी अगर आप देखें तो मोदी सरकार ये नहीं दिखा सकती है कि वो कहीं पे कोई सॉफ्ट स्टैंस, उसके बाद भी वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे निकल करके आते हैं फॉर मोर, मतलब लार्जर गुड इन टर्म्स ऑफ, मैं उसको बोलूंगा कि जो बिजनेस और बाकी इंटरेस्ट है। तो उसके बाद वहां पे एक और स्टेटमेंट सोनम वांगचुक का आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि कभी अगर दुश्मन यहाँ पे अटैक करता है तो फिर तो हम लोग छोड़ देंगे जगह। तो वो हम्म। एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का वो स्टेट है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करवाना, कि ये दिखाना कि मैं वहां पे उधर चला जाऊंगा, मतलब चाइना उस कोई, चाइना हमारे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कंफ्यू, क्योंकि कोई जो ये प्लान प्रोटेस्ट होगा उसमें कोई ऐसा बाहर निकाल के किसी का नाम नहीं बताएगा। इट्स अ वे ऑफ क्रिएटिंग कंफ्यूजन। डाइवर्टिंग अटेंशन। डाइवर्टिंग। एग्जैक्टली। तो जो लोग उस हाथ दिखाने से इतना परेशान हो गए, हाथ मिलाने से, जो भारत जिनपिंग और मोदी का था, कि लद्दाख एक, वो होता है ना एकदम शॉर्ट बर्स्ट रिएक्शन जैसे क्रिएट हुआ, तो ठीक है, कहीं एक जगह आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन कहीं ना कहीं दिखेगा। तो रिएक्शन कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है, और जो रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन एक बहुत भारी चीज पड़ने वाला है। एक चीज और सोचने की है ना, जब लद्दाख वाला चल रहा था, तो ये जो युवा नेता हैं 60 साल के, आप इनकी मूवमेंट देखिए किन किन कंट्रीज गए हैं, और सारी उन्हीं कंट्रीज में गए हैं जहां पर सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, जो ड्रग की किंग पिन है, बिल्कुल। उन्हीं कंट्रीज गए कोलंबिया, हैं। जो साउथ कोलंबिया। अमेरिकन कंट्रीज हैं या अमेरिकन में जो तो उसमें कोलंबिया ये हो गया, अंकल सैम नेटवर्क जहां सबसे ज्यादा ऑपरेट होता है। अंकल सैम नेटवर्क जहां होता है, तो ये उसी से और इस बात को वो मिलता है, बल मिलता है कि यस, ये सोनम वांगचुक क्योंकि इसमें वेस्टर्न। एक पैटर्न है गायत्री जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले सेंटर से मुद्दे को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया गया, या उसको इम्पोज करने का, उसका मतलब है एक कॉमन मुद्दा सेंटर में उठाइए, उसको आप दूसरे जगह पे डाल दीजिए कि भाई सब इसके पीछे रैली कर जाओ। वो नहीं हुआ, वो फेल हो गया, चाहे वो सीए एनआरसी जो भी था। उसके बाद आएगा कि लोकल ऐसा इश्यूज को पिक करो, उस इश्यूज को इन्फ्लेट करो। तो उस इश्यूज को इन्फ्लेट, चाहे वो आप उत्तराखंड का केस देखिए, चाहे आप लद्दाख का देखिए, चाहे आप बरेली का केस देखिए, एक लोकल मुद्दे को इन्फ्लेट करो। तो वो जो इन्फ्लेशन था, वो अब क्या हुआ कि अंकल सैम नेटवर्क से आ रहा है कि भाई लोकल मुद्दे को तुम बढ़ाओ, तुम्हारा सेंटर से पास किया हुआ मुद्दा लोकल में नहीं बन रहा है, बन पा रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन से उसको पिक किया गया। अब जब उसको पिक किया गया तब उसको डिफ्यूज भी वैसे ही किया गया, और वो बहुत समझ में आ बड़ी गया क्या प्लानिंग थी, बरेली के अंदर हर मॉस्क के अंदर 350 से 400 लोगों को रोकने की तैयारी थी, और तकरीबन 390 या 370 मॉस्क हैं बरेली बरेली के अंदर, मतलब मस्जिदें हैं। अब आप सोच लीजिए कि पूरी बरेली के साथ क्या करने की प्लानिंग थी। ड्रोन्स फुटेजेस और बाकी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं, और क्रैकडाउन जो हो रहा है, जैसे योगी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है सबक सिखाने उन्होंने के कहा नाम कि पे। इनके नस्ल, आने वाले नस्ल को भुला देंगे कि कैसे दंगा करते हैं। कैसे दंगा किया जाता है, एंड इनको ये लोग अभी भी ना, कई लोग, अरे ये कौन है, अभी देखा आपने योगी जी को किस तरीके से गाली दी गई, और गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, नेता तो कहीं से नहीं लगते हैं। हाँ, सड़क छाप चपड़गंजू जरूर लगते हैं, सड़क छाप मवाली जिसको बोलते हैं, वो डेफिनेटली लगते हैं। तो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो आप करते रहिए, फ्रस्ट्रेशन तो होगी, क्योंकि आपका लेवल वही है, आपकी औकात वही है। योगी जी सबक सिखाने में, बुलडोजर बाबा नाम ऐसे नहीं पड़ा है उनका, अच्छे अच्छों को उखाड़ फेंका उन्होंने, आजम खान जैसे बंदे को जब सबक सिखा दिया, तो आप कौन से खेत की मूली हो? आप तो अभी ऊपर तक आए भी नहीं हो, अभी तो आप जमीन के अंदर ही थे, वहीं से गाड़ के निकाल लेंगे वो। आप गाड़ने की बात कर रहे थे। एनीवेज, थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।